बहुत जरूरत थी इसकी इस वक्त। वो एक सरदर्द की गोली मिल जाएगी? रखिए वहीं। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे किस वक्त किस चीज की जरूरत? मैं आपकी बीवी हूं रजाक साहब। इतने अरसे में तो जानवर भी एक दूसरे की जुबान समझने लग जाते हैं। अभी तक नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूं। ज़रा प्लीज तुम। आपका क्या ख्याल है? मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे झगड़ा करना, बहुत मजा आता है मुझे। 12 साल में कितनी दफा नाराज हुई हूं मैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं। लोग मिसालें दिया करते थे हमारी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की, और अब अभी तो कुछ नहीं हुआ रजाक साहब। बुरा वक्त तो अभी आना है, उसी के लिए तो सब कुछ कर रही हूं मैं। खसाला, तुम जानती हो कि मैं जिद्दी नहीं हूं। तुमसे तो मैं जिद कर भी नहीं सकता। बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर, बहुत खुशियां दी हैं तुमने मेरी जिंदगी को। तुम्हारी रफाकत का अरसा ही मेरा हासिल जिंदगी। लेकिन प्लीज गजाला, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे मसले को समझो। तुम तुम्हारे नफ्सियात PhD की डिग्री रखती हो, तुम्हारी समझ में इतनी सामने की बात नहीं आती। कुछ लोग अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं और फिर उनका ये वहमा उस रस्सी को वाकई सांप बना देता है। उनको उसकी लपकती हुई जुबान भी नजर आने लग जाती है और उसकी शूकरें भी सुनाई देने लग जाती हैं। लेकिन वो सांप तो नहीं बनती ना रस्सी। बहुत सही मिसाल तुमने बहुत गलत मौके पर दी। गजाला, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तुम मुझसे इत्तेफाक कर चुकी हो। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां पर ये कुछ होगा। गजाला, ये दुनिया गिव एंड टेक का नाम है। मैं मानता हूं कि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशंस गैर हकीकी और बेबुनियाद हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब हमें इसी दीवार में से दरवाजा निकालना। सो जो कुछ है उसे फेस करो। ग्रम्बल करने या जलने या कुड़ने से ये दीवार हटेगी तो नहीं, बल्कि और ऊंची होती जाएगी। इस दीवार में सर फोड़ना जरूरी है क्या? आपको नहीं पता माशरे में क्या कुछ हो रहा है? अखबार नहीं पढ़ते क्या आप? पढ़ता हूं और कुड़ता भी हूं हर रोज। पर रहेंगे फिर भी यही। ओह गॉड, अजीब अहमकाना मंतक है। देखो गजाला, ये जो कुछ भी है, हम उसे ओन करें या ना करें वो हमें ओन करता है। अगर वहां ना हम किसी को ओन कर सकते हैं ना हमें कोई ओन करने वाला है। अपनी मट्टी अपनी होती। आप ऐसे करें
साल में 4 मर्तबा यहाँ आ जाया करें और खूब फांके ये मिट्टी, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को ये सजा ना दे। क्या कसूर किया है हमने? तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ? है, लेकिन मैंने उसे अपने आसाब पर सवार नहीं कर लिया आपकी तरह। साल 2 साल बाद हम लोग आ जाया करते थे। आपके जानने वाले, आपकी फैमिली के लोग, मेरी फैमिली के लोग गाए बगाहे आते जाते रहते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तुम्हारे नजदीक जिंदगी का बस यही मकसद है? हाँ, बल्कि इससे भी कम। जो हमें एक अनडिटर्मिन्ड स्पैन ऑफ लाइफ मिला है, इसका ना कोई वक्त है और ना ज्योग्राफी। ये तमाम दायरे तो हम लोगों ने खुद लगाए हैं। आज से 1000 साल पहले ये दुनिया कैसी थी किसी को मालूम नहीं, और 1000 साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी, बल्कि ये दुनिया होगी भी कि नहीं। हजारा, रियल और रिलेटिव का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता। माना कि हर चीज इजाफी है, मगर किस हवाले से, किसके मुकाबले में? कहीं ना कहीं तो कोई असली उसूल होगा ना। हाँ, होगा, हुआ करे। और मैं कहता हूं कि मेरा वजूद, मेरी जमीन, मेरी तारीख, मेरे आदर्श और अकीदे से मिलकर बना है, और इसे अपने बच्चों को मुंतकिल करना हमारा फर्ज है। उन्हें तो उनके हक से महरूम ना करो तुम। आपको तो कुछ भी समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। मुनव्वर भाई का अगर फोन आए तो उनसे कहिएगा, मैं बात कर लूंगी उनसे बाद में। 20 साल से बीवी की मौजूदगी में वो अकेले रह रहे हैं। जब मैं यहां से चली जाऊंगी ना, तो आप उनके पास शिफ्ट हो जाइएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। चीनी कितनी? ओह, मैं तो भूल ही गई, आप दोनों में से तो कोई भी चीनी नहीं पीता। बेटी शरी, आप? एक्सक्यूज मी आंटी, दरअसल वो क्या कहते हैं आप जिसे, वो ग्रीन टी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर कॉफी मंगा दो। कॉफी बट नो शुगर नो मिल्क। ठीक है, हमीदा कॉफी लेकर। भाई, ये ब्लैक कॉफी के आइडिया से मैं तो रिकंसाइल नहीं कर सकी अब तक, और चीनी के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। थैंक यू भाई। कभी आप आइए ना हमारी तरफ मुनव्वर साहब। आपकी बेगम तो साल में 1-2 चक्कर लगा लेती हैं। जी, ये ले चले तब ना। वो बेग साहब, बात दरअसल ये है कि हम दोनों की मसरूफियात कुछ इस नहज की हैं कि हमारी हॉलीडेज अक्सर क्लैश कर जाती हैं। नहीं भाई, अब तो हम वाकई प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का। क्यों बनाओ? ऑफ कोर्स। तो फिर कब इंतजार करें हम आपका? देखिए जी, हम तो घोड़े हैं इनके, लगामें तो इनके हाथ में है। जब चाहेंगी हम दौड़ पड़ेंगे। भाई सच्ची बात है, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। और बेगम मरियम, आप वाकई लकी हैं कि आपको ऐसा अच्छा शौहर मिला। काश आप यही बात मुझसे भी कह सकते। है क्या मिसेस बेग के औरत को अपना शौहर और मर्द को दूसरे की बीवी देखकर हमेशा ये ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई। बट नॉट इन योर केस, आई होप। Certainly not, certainly not. वैसे इनकी राय आप इनसे पूछ लीजिए। आपके बारे में किसी की राय खराब नहीं हो सकती। अगर आप इनसे पहले मुझे मिल गए होते ना, तो मैं आपको ले उड़ी थी। I am getting jealous. And I'm flattered, simply flattered. आओ बेटे, मीट माय फ्रेंड्स, मिस्टर बेग, मिसेस बेग और उनके बेटे शेरी। शेरी बेटे, तुम बोर हो रहे थे ना, तुम्हारी एज ग्रुप का कोई नहीं था। चलो फायजा, शेरी से बैठ के बातें करो। जी। अरे सुनो, अपनी वो कैसेट दिखाओ ना, कॉलेज वाली। जी अच्छा। भाई, फायजा को कॉलेज में ड्रामे में इनाम मिला है। ओह रियली? भाई फिर तो वो फिल्म हम भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए, तो चलो उधर चल के देखते हैं। आइए चलो। ये कौन लोग हैं पापा? बेटा, तुम्हारी अम्मी के कोई दोस्त हैं,
कनाडा में रहते हैं, टोरंटो में। अब मैं तो बस एक्टिंग करने आया था एज यूजुअल। मिसेस मरियम बारी का एक अच्छा सा शौहर। और तुम अंदर जाओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर। अच्छा अच्छा, आप भी आए ना? आ रहा हूँ बेटा। हमीदा भैया कॉफी जरा जल्दी ले आओ। भाई इट वाज ए वंडरफुल इवनिंग, खाना वाज एक्सीलेंट, और सबसे बढ़कर आपके घर का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा है। यू आर रियली एन आइडियल कपल। थैंक यू तो फिर आप कब आ रहे हैं हमारे पास? बहुत जल्द इंशाल्लाह। अब कि आप फायजा और इनके बगैर आई ना मुनव्वर भाई के, तो मैं घुसने नहीं दूंगी घर में। अरे भाई अब चलो भी ना, यानी क्या ये मेजबान खुद अपने मुंह से कहे कि हमें इजाजत दी है? जी नहीं बेग साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारी इज्जत हुई। The honor and the player both is ours। आप मुझे अपने प्ले का कैसेट जरूर दीजिएगा। जी जरूर। आप उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। जी थैंक यू। अच्छा, अब तो आपसे टोरंटो में मुलाकात। मिसेस सोगा में टू बी मोर एग्जैक्ट, एक्चुअली ये टोरंटो के नवा में है। उसका पार्ट भी है और उससे अलहदा भी। मुनव्वर फोन की घंटी बजी, जरा देखना प्लीज। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी बेग साहब। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एंड टेक केयर प्लीज। खुदा हाफिज। अच्छा जी, ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मुनव्वर। ओ अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद। वो गेट पर हैं जी, कुछ मेहमानों को सी ऑफ कर रही हैं। जी हाँ, मैं आपको रिटर्न कॉल कराता हूँ 1 मिनट में। जी हाँ, खुदा हाफिज। वो मिसेस महमूद। ठीक है, मैं बात कर, तुम अब जा सकते हो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? ये मुझे अच्छा नहीं लगता पापा, आप ना आया करें इस तरह। बेटा, तुमने सुना नहीं एक साहब क्या कह रहे थे कि मिसेस सागा टोरंटो का पार्ट भी है और टोरंटो से अलहदा भी। बस कुछ ऐसे ही चक्कर इधर भी। तुम जाओ, रात हो गई, सो जाओ। जी अच्छा। जी सर, जी बहुत बेहतर। आई लेट मुनव्वर साहब नो, डोंट यू वरी जी। थैंक यू जी। हैप्पी बर्थडे। आप कौन है? जी मैं बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि आप कौन हैं? पापा कहाँ हैं? पापा? यू मीन मुनव्वर साहब? जी। आप बेटी हैं आप उनकी? बेटा भी? कोई एतराज? जी मैं इतराज मुझे जी, आप जी प्लीज व्हाई डोंट यू हैव अ सीट, बैठिए ना आप। बाय द वे आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे थे आप? जी मैं आप मुझे उनका पर्सनल असिस्टेंट समझ सकती हैं? ओह, पहले कभी नहीं देखा आपको? जी मैं इससे पहले बाहर फ्रंट ऑफिस में था। आज मेरा पहला दिन है एक्चुअली यहाँ पर। आई सी। अब आप जाइए। जी जी, आज पापा की सालगिरह जो कि उन्हें बिल्कुल याद नहीं, और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्लियर? जी हाँ, मैं इट्स वेरी मच क्लियर। देखिए मोहतरमा, मेरा नाम फायजा है, फायजा मुनव्वर अहमद। जी मैं ये अर्ज कर रहा था मिस फायजा मुनव्वर अहमद कि मेरी ड्यूटी का भी टाइम खत्म नहीं हुआ। क्या ये काफी नहीं कि मैं आपको छुट्टी दे रही हूँ? मैं फायजा मुनव्वर अहमद? जी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, लेकिन जब तक आपके वालिद मुझे नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊँगा।
अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए कि ये टेबल जरा उठा कर इधर लाइए। हाँ हाँ, यही टेबल जरा इधर लाइए। हाँ जी, इसको रखिए। लाइए प्लीज। लीजिए जी। हाँ, इसको साथ लगाएं, इसके साथ। हाँ, ये लीजिए, साथ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करें कि इसे पकड़ें जरा, पकड़ें। ये लीजिए। ऐसे नहीं, जरा ध्यान से पकड़िए ना, जरा ध्यान से पकड़िए। मजबूती से, ये फूल है, कांटे नहीं। इसे ऐसे पकड़ें जरा, ऐसे ना, ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। Oh Lord. हैप्पी बर्थडे सर। Thank you very much darling. तो तुम्हें याद थी हमारी सालगिरह? लीजिए, भला मैं कैसे भूल सकती थी अपने इतने प्यारे 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 पापा की। हाँ, ये फूल रख लीजिए। एंड बाय द वे, ये गुलदस्ता मैंने खुद बनाया, माली ने नहीं। अच्छा, जिंदगी के सहरा में तुम ही तो एक नखलिस्तान हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। एक्सक्यूज मी जी, ये मेज में वापस रखता हूं। हाँ, अब इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ये तुम लोग कर क्या रहे थे? What were you really up to? पापा रिहर्सल कर रही थी आपको सरप्राइज देने की। आप एकदम ही आ गए। गए कहाँ थे आप? वो बेटा, तुम्हारे अंकल है ना डॉक्टर रजाक, और तुम्हारे प्रोफेसर, उनका कुछ काम था, उस सिलसिले में गया था। आंटी कैसी हैं? काफी दिनों से आए नहीं। वो दरअसल मैं पूछूंगा उनसे। बाय द वे, हाउ आर थिंग्स बैक होम? Couldn't be better। वो आप कहा करते हैं ना, वो ही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, वो सो है। बहुत शरारती होती जा रही हो तुम। हाँ भाई, एनी मैसेजेस? जी सर, ये आपके तमाम सर आज के डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस और सर ये तीनों लेटर्स जो आए हैं, ये मैंने आपकी मेज पे रख दिए। सर ये बहुत सारे खतूत हैं सर, ये सारे के सारे वो अतियात मांगने वालों के। सर इनका क्या करना? इनकी एक फाइल है अकाउंट्स मैनेजर के पास, ये सब के सब तुम उसमें लगा के मेरे पास लाओ। राइट सर। Now, would you kindly sit down, please? Thank you. And now, what would you like to have? Fruit punch or just the punch? ये लीजिए जी जूस, स्पेशली आपके लिए मंगवाया। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। भाई शुगर अगरचे अच्छी चीज नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये कम्बोक्स जूस जो है ना, मुझसे रेजिस्ट नहीं होता। पीजिए, आप ही के लिए मंगवाया मैंने। एक्चुअली मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है, उसका मियाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर होता है। महीने में 3-4 फ्लाइट्स हो जाती हैं उसकी। बस जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे फ़ोन कर दिया और विद इन ए वीक चीज़ें घर आ जाती हैं। इजाज़त, मौका अच्छा है, एक में मंगवा लो। भाई एक की गुंजाइश तो भी है ना तुम्हारे हरम में। कैसी आप फजूल बातें करते हैं? मुझसे क्या पूछती हो, खुद से पूछ लो। भाई ये चिट्टी चमड़ी वालों से गुजारा नहीं होता अपना। वैसे भी नाना दादा बन गया हूँ, 3 काफी हैं यार। रियासत भाई, मुझे बहुत हैरत होती है ये सोचकर कि आपकी ये तीनों बीवियां इकट्ठी एक ही साथ एक हवेली में कैसे रह लेती हैं। तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है भाभी? औरत कोई तलवार तो नहीं जो एक म्यान में एक से ज्यादा न रह सके। तो क्या वो इस पर एहतजाज भी नहीं करती? एहतजाज किस बात पर? दुनिया की हर नेमत हासिल है उन्हें। भाई असल में तुम्हारी भाभी कोई सदर वदर है ना, भाई हुकूक तालीम निस्वा क्या होता है उसका? जी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसकी सदर मिसेस मरियम है। एक ही बात है, ये होते शोते तो फंक्शन में बड़ा सा फूल लगाने के लिए होते हैं या स्टेज पर बैठने के लिए। खैर ऐसी बात भी नहीं है, हमने वर्किंग वेमेन के लिए बहुत काम किया है और इस वक्त हमारे तकरीबन 3000 के करीब मेंबर्स हैं और बड़े से बड़ा आदमी हमारे फंक्शंस में आना अपने लिए बायस इज्जत समझता है। वैसे ये बात ठीक है। एक दफा मुझे भी इत्तेफाक हुआ आपका जलसा अटेंड करने का। ईमानदारी की बात तो ये है भाभी कि आपका ये जो वुमेन लिब है
ये चक्कर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर आप चाहती क्या हैं? रियासत भाई, जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी। हम चाहती हैं कि हमें सिर्फ बेबी मेकिंग मशीन्स ना समझा जाए, बल्कि हमारे वजूद को, हमारी शख्सियत को तस्लीम किया जाए और हमें अपनी मर्जी से, अपने अंदाज से जीने का ढंग दिया जाए। भाई तुम्हारी पहली बात तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका फिलवक्त इस दुनिया में कोई हल नहीं है। जहां तक तुम्हारी दूसरी बात है कि अपनी मर्जी से जिंदा रहने का हक, तो ये हक तो हम भी मांगते हैं, क्यों चौधरी? वैसे भी कुदरत ने जिस चीज को जिस जगह पर रखा है उसे वहीं रहना चाहिए। ये आप लोग नहीं, आप लोगों का मेल शोविनिज्म बोल। अरे भाभी, आप तो नाराज होने लगी। लानत भेजें इस किस्से पे। जूस वूस रहने दे, आप चाय पिलो। मैं बनवाती हूँ, आप भी पीजिएगा चाय? क्यों नहीं, क्यों नहीं। और सुनाओ रियासत, आजकल तुम्हारी सियासत क्या कह रही है? इलेक्शन वगैरह के, हाँ वो इलेक्शन के सिलसिले में याद आया, अपना अली मुमताज भी तो इलेक्शन लड़ रहा है ना अपने डिपार्टमेंट का। अच्छा, गुड। तो गोया उसे भी रास्ते में डाल दिया है? भैया अब उसी को आगे लाना है ना। हाँ, अगर शौकत जिंदा होता तो कुछ और बात थी। रहमत और फरासत भी बहुत छोटे हैं। रियासत, मैंने सुना है तलबा की सियासत में सारी जमातें हिस्सा लेती है। हाँ, हमारी भी एक तंजीम है। बल्कि तुम गुलरेज से कहना कि अली मुमताज का साथ दें। हमारी दोस्ती आगे भी तो चलनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, मैं आज ही गुलरेज से बात करूंगा। ये खबर यार तूने सही नहीं सुनाई। खबर तो सही नहीं है यार, पर कोई बात नहीं, निकाल लेंगे इसका भी कोई हल। यार तूने सीधी तरह अंकल से बात क्यों नहीं की? उनको बताया क्यों नहीं कि ये अली मुमताज की रेपुटेशन कितनी खराब है यूनिवर्सिटी में? अली मुमताज की रेपुटेशन उनको पता है यार, सब पता है उन्हें। पता है ना, पता है तो फिर यह है कि उनपे चौधरी रियासत का दबाव है। अब मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं? ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। यार ये कोई बात नहीं है कि ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। देख, यूं करते हैं कि अली मुमताज से बात करते हैं। मैं उसे समझाऊंगा कि तुम इस झगड़े में ना पड़ो यार, कोई फायदा नहीं होगा उसे। भाई ही स्टैंड्स नो चांस, ऐसे ही खामखा बेइज्जत होगा और क्या। ही स्टैंड्स नो चांस? हाँ बिल्कुल। ये तो तू कह रहा है, मैं कह रहा हूं, हमारे दोस्त कह रहे हैं। जरा उसके सपोर्टर से पूछ के उसका चांस क्या है। क्या पूछूं उसके सपोर्टर्स से? सबको पता है यार, पूरा डिपार्टमेंट जानता है, सबको मालूम है कि वो एक बिगड़ा हुआ जागीरजादा है और बस। क्या कहा है? जागीरजादा? यार गुल्लू, ये तुम बैठे बैठे टर्म अच्छी निकाल गए हो, जागीरजादा। तो फैक्ट है ना यार, ये लोग जागीरों के जोर पर ही तो बोलते हैं, और है क्या इनके पल्ले? भाई कुछ भी नहीं। देख, मैं तुझे बताता हूँ, तू जाके अली मुमताज से बात कर, देख उसको समझा। अगर वो बैठ जाता है इलेक्शन में तो कम से कम ये अंकल के सामने जो तेरी जवाबदेही का चक्कर है ना, तो इससे बच जाएगा। राइट बॉस, जैसे आपको। चले फिर। चलो। हेलो हेलो, क्या खबर है भाई? बस ठीक। हाँ बैठ, हाय आजा। हेलो हेलो। कहाँ रह गए थे यार तुम लोग? भाई हम तो यहीं पे थे यार। तुम्हारी तलाश में तो मेरी जान हम गर्ल्स हॉस्टल तक के चक्कर लगा चुके हैं। अच्छा जी, फिर किसी हमशीरा से मुलाकात नहीं हुई? यार नहीं, माइंड ना कर परवेज। एक बात है यार, तू बहने बड़ी बनाता है यार। तो तू तो पागल आदमी है यार। उस बेचारे का कसूर क्या है? ईमानदारी से उसकी शक्ल की तरफ देखो, बिल्कुल भाइयों जैसी है। बात ठीक ही है, राइट? छोड़ो यार, तुम तो काम का इसके पीछे पड़ गए। अच्छा गयास, अच्छा किया तू आ गया यार। तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि एक मशवरा लेना है। मशवरा? तुमने मशवरा दिया, मैंने सुन लिया। अब आगे बोलो। आगे तो अब ताज तुम ही को बोलना है भाई। तो जिगर, अली मुमताज को सिर्फ इसलिए बैठ जाना चाहिए कि तुम लोगों ने किसी पुरस्कार अमल से वो वोट गिन लिए जो भी डाले जाने। तो मेरी जान, ये मशवरा तो हम भी तुम्हें दे सकते थे,
देखो ना यार, वो अब जिद और हठधर्मी का तो कोई इलाज नहीं। हम तो उस्ताद तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा देने आए थे, बस। ना तुम को यूएनओ के नुमाइंदे हो, हैं? और हाँ, ये इलेक्शन मेरी इस जेब में है। चलो भाई, ठीक है फिर। ऐसा ही है तो फिर तो ठीक है, चलते हैं फिर। वैसे हुजूर जी, जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। एक मिनट साईं, एक मिनट। तुम्हारा बाप मेरे चाचे का बड़ा यार है, उसका बड़ा लिहाज है मुझे, इसलिए बेहतर है कि तुम इस खेत से एक तरफ हो जाओ, क्योंकि दरिया जब किनारों से निकलता है ना तो अपने बस में नहीं रहता। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, शायद इसी मुतवक्को बदमज़गी को रोकने के लिए मैंने तुम्हें यह मशवरा दिया था। अरे रोकना है तो अपने कैंडिडेट को रोको, हमारी किताब में पीछे हटना नहीं लिखा। पर वो जो अपना कैंडिडेट है ना, उसके साथ सारी यूनिवर्सिटी है। तो फिर तरले क्यों डाल रहे हो जिगर? होने दो फैसला मैदान में। बिल्कुल ठीक है, और सारी 10 दिन की तो बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे देखता हूं ना यार, तो मेरा हौसला यहां तक आ जाता है। जीतेगा भाई, जीतेगा। देश हमारा जीतेगा। जरा जोर से बोलो। जीतेगा। जरा झूम के बोलो। जीतेगा। सब मिलके बोलो। जीतेगा। जरा प्यार से बोलो। जीतेगा। अब चलना चाहिए। देश हमारा जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। देश हमारा जीतेगा। बस कर जाओ बेटा, थक जाओगी। क्या करते हैं अब्बू जी? डॉक्टर ने कहा था पूरे 15 मिनट मालिश करना, अभी 2 मिनट बाकी है। बिल्कुल अंकल, करने दीजिए ना। लड़कियां काम करती हुई अच्छी लगती हैं। हाँ, लड़के जो हैं वेलियां खाने के लिए, हमारी तरह काम करना पड़े ना तो पता चल जाए बच्चू जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो भूल गया था आप कितना ढेर सारा काम करती हैं। ये इतने बड़े बड़े पुल, ये डैम, इमारतें, सड़कें, ये सब कुछ आप ही तो तामीर करती हैं। फिर आप फसलें उगाती हैं, मजदूरियां करती हैं भाई, और तो और ये मुर्ख चने, सिरी पाए, हलीम नान, इनकी रेड़ियां भी तो आप ही लगाती हैं ना। कुछ और है? अभी तो बहुत सारे काम हैं। मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? किसी वक्त सुलह सफाई से भी बात किया करो। अंकल जी, इसे समझाएं इसे। हाँ, मुझे ही समझाए, मुझे इन्हें समझाने का कोई फायदा जो नहीं है। लीजिए, मुलाहिजा कीजिए, आपने समझाया और वो समझ गई। मुझे तो डर है किसी दिन सचमुच तुम्हारी लड़ाई ना हो जाए। नहीं अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो यूं ही जस्ट फॉर अरे हाँ, जस्ट फॉर में मुझे याद आया, मुनव्वर साहब है ना? बाकी सब खैरियत है अंकल। किसी रोज ये मुनव्वर साहब पे जरूर झगड़ा हो जाएगा, और बाद में उन्हें ऐसे कोट करती है जैसे वो खलील जिब्रान हो। खलील जिब्रान? खलील जिब्रान क्या बेचता है मुनव्वर साहब तो? नहीं बेटा, क्यों तंग करती है उसे? अरे नहीं अबू, जिसमें कोई चीज अच्छी हो उसकी तारीफ करना चाहिए। ये तो चाहता है कि कॉन्स्टेंटली इसी की तारीफ होती रहे। अच्छाई को अच्छाई कहना ये भी बड़ाई है। जी मुझे मालूम, और मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन यार कम से कम कुछ तो हाथों हौला रखना चाहिए। हाथ हौला रखना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी इम्प्रूव कर गई है आपकी उर्दू। अरे तुमने मुनव्वर साहब की हैंड राइटिंग देखी है? नहीं एक मिनट, मैं सीरियसली कह रही हूँ, इतना खूबसूरत लिखते हैं, इतना खूबसूरत जैसे मोती पिरोए हुए हों। देखो क्या हसीन इत्तेफाक है। अभी थोड़ी देर के बाद मुझे मुनव्वर साहब के होटल जाना है आसिफ को पिक करने। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके पीरो मुर्शद का दीदार हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए, उनके मलफूजात से मैं अपनी झोली भर सकूं। मलफूजात? ये मलफूजात क्या होता है? मलफूजात का पता नहीं, उर्दू की बातें कर रही है। मलफूजात का नहीं पता? मलफूजात होता है, देखो मलफूजात, भाई मलफूजात। वाह 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 वाह, या मुनव्वरी, जिंदगी में 3rd टाइम, तीसरी बार तुम्हारे होटल में चाय पीने का मजा आया। वाह। एक बात तो बताओ, ये जो तुम 12 रुपए का कप देते हो, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वो बो वाले बेरे की टिप भी शामिल नहीं होती,
तो व्हाट इज सो स्पेशल भाई? चंदा माताब, ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सब का अलमिया कि हम बड़ी सहूलत के साथ दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऐब निकालते हैं दूसरों में। अच्छा अच्छा। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम लोग जो 30-30 लाख की फिल्म बनाते हो और सिर्फ एक हफ्ता चल के वो सिनेमा से उतर जाती है, तो उसका क्या फायदा? खैर हो भैया आपकी। क्या मतलब? ये जवाब है तुम्हारी बात का। तुम्हें पता है कि इस होटल की सिर्फ एयर कंडीशनिंग का बिजली का बिल 3 लाख रुपए माहाना है। तो मीटर में तीला लगाओ मेरी जान, ऊपर से 2 सिफरे गायब। 3 लाख की बात 3000 में आ जाएगी। यस, कम इन। सर वो आई एम टेरिबली सॉरी जी, आई एम वेरी लेट। एक्चुअली जी मेरे डिपार्टमेंटल इलेक्शंस हो रहे हैं सर। वो खैरवाल साहब, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी अखबार के फ्रंट पेज में, वो तुम कोई प्रेस शो टाइप चीज कर रहे थे। जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक ही बात है सर, मैं आपको फोन की बहुत ट्राई कर रहा था जी, मगर आपका फोन कंसिस्टेंटली एंगेज था। मौसूफ शौक फरमा रहे थे। मैं खटमुंडो बात कर रहा था कोप इलेक्शन के लिए। खटमुंडो देखा कभी? ऑलराइट, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। यस सर। चलो आओ महताब, अंदर चलते हैं। क्यों, यहाँ पे सफाई होने वाली है? जी नहीं, इसने काम करना है। वो तो करे काम, मुझे डिस्टरबेंस नहीं हो रही। डिस्टरबेंस तुम्हें नहीं, उसे होगी, इसलिए कि उसे काम करना है। क्या करना है उसे? काम करना। खैर हो आपकी, आइए। चलिए। मैं बिस्किट लो ना, फैजा ने खुद बनाए हैं। लिए हैं मैंने, बहुत मजे के। अजीब लड़की है, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है। कितनी डोमेस्टिक बेटी है तुम्हारी। आई जस्ट डोंट लाइक कुकिंग। पता है, मुझे तो किचन के नाम से उलझन होने लग जाती। ऐसे हद हो गई, इतने बड़े होटल की मालिक होकर तुम्हें खाने पीने से कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए तो ये डिपार्टमेंट मैंने मुनव्वर के सुपुर्द कर रखा। हाँ सच, वो होटल के नाम से मुझे याद आया, बुकिंग तो करा दी ना तुमने? आई एम सॉरी यार, बिल्कुल भूल गई। अभी करा दी। भाई जुल्म हो जाएगा। उस रोज अगर वहां कोई और फंक्शन हुआ तो, और हमारे सारे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जस्ट रिलैक्स, होटल किसी और का नहीं, हमारा अपना है। ओहो, एक तो ये मुनव्वर का नंबर मैं हमेशा भूल जाती। 7 3 9। हेलो भाई, मैं बोल रही हूँ जी। 24 को मेन हॉल हमारी एसोसिएशन के नाम पर बुक कर दो। Hold on, let me check it up with the banquet people. लियाकत साहब, ये 24th you said. इधर देखिए 24 की शाम को मेन हॉल की क्या पोजीशन है? अच्छा, and what about कश्मीर हॉल? वो हो सकता। 750 people. I see. आप जरा होल्ड कीजिए। वो क्या है कि मैं अभी आपसे बात करता हूँ, प्लीज। देखो 24 खाली नहीं है। जिस किसी की भी बुकिंग है कैंसिल कर दो। कैसी बातें करती हो भाई? इट्स अ बिजनेस कमिटमेंट। तुम कश्मीर हॉल ले लो। नो, मुझे मेन हॉल ही चाहिए। उन लोगों को उधर शिफ्ट कर दो। अरे भाई, उनकी 750 आदमियों की बुकिंग है। हाँ, तुम्हारे कितने आदमी आ रहे हैं? जितने भी हो, तुम्हें ऐसे क्या? हम कार्ड पर मेन हॉल छपवा चुके हैं, हमारा फंक्शन वही होगा। ट्राई टू बी रीजनेबल। मेरे आदमी तुम्हारे मेहमानों को प्रॉपर्ली गाइड करेंगे एंड they'll have no problems. प्लीज डोंट आर्ग्यू। मुझे 24 की शाम 5 बजे हॉल तैयार चाहिए।
बाकी डिटेल्स हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग आके डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल। मरियम, तुम कश्मीर हॉल ले लो ना, हम लोग थोड़े से लोग हैं, काफी है हमारे लिए। नहीं माय डियर, फंक्शन मेन हॉल में ही होगा, क्योंकि तकरीब भी मेरी है और होटल भी। सवारी का इंतजार कर रही जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चलिए बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई लोग की सवारी मिल जाएगी। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपकी सवारी के काबिल नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है, आपको बिला वजह ज़हमत होगी। मैं चली जाऊंगी। जाना कहाँ? कॉलेज। आप किस तरफ जा रहे थे? मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। गलत, आपकी गाड़ी का रुख इस तरफ है, मेरा कॉलेज इस तरफ है। इसका मतलब है कि आप किधर जा रहे हैं? चलिए आइए, आपको ड्रॉप कर। मुशाहिदा अच्छा है आपका। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको बिला वजह मेरी वजह से ज़हमत हो रही है। आपके पास कागज कलम होगा? शायद। क्यों? मैं आपको लिखकर देना चाहता हूँ कि मुझे कोई ज़हमत नहीं। यहाँ कैसे आई थी? वो पता नहीं क्यों आपके सामने झूठ बोलने को जी नहीं चाह रहा। मैं दरअसल यहाँ पर जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम। मैंने ट्रेनिंग ली है नर्सिंग में। मगर क्यों? मेरा मतलब है। फायजा ने आपको नहीं बताया मेरे अब्बू माली हैं कॉलेज में? हाँ, वो तो मुझे मालूम है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। मैंने एक्शन में देखा है उन्हें। हाँ, चलो इस बहाने एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन से मुलाकात भी हो जाएगी। ये ठीक है, उन्हें भी बेहद इश्तियाक है आपसे मिलने का। मुझसे मिलना है क्या? लेकिन how come he knows me? Of course he does. मैंने बताया है उनको आपके बारे में। अबू जी। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर अहमद साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। कमल तो बहुत तारीफें करती है आपकी। थैंक यू। बैठिए ना। नवाजिश। मुझे अचानक ही मिल गए सड़क पर। अच्छा। जबरदस्ती ड्रॉप करने आए हैं। फिर वही। क्या पियेंगे आप? चाय पीना चाहें तो केतली में पानी रखा है मैंने अभी। आप काहे को तकलीफ करते हैं? नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की भला क्या बात है। वैसे आज इत्तेफाक से पानी भी कुछ ज्यादा रखा गया मुझे। अच्छा, शायद इसी को इंट्यूशन कहते हैं। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप ऑमलेट खाएंगे? मैं अच्छा बनाती हूँ। जी नहीं, फिर कभी से। बस एक प्याली चाय की ले लूं। गोया रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना? है? बहुत शरीर हो गई। सर, ये आपकी तस्वीर इटली की है ना, जहां आपने हैट्रिक किया था? आपको याद है? जहां मैं पढ़ा करता था तब जुनून था मुझे फुटबॉल से, और आप तो मेरे आइडियल थे। मैं आपके हर स्टाइल की नकल किया करता था। सब मुझे आपका वो मैच तो कभी भी नहीं भूलेगा। मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में देखा था। वो
उसमें एक आपने गोल किया, मुझे अब तक याद है, नक्श है यहाँ ज़हन में कि ये गोल पोस्ट है, यहाँ सेंटर हाफ ने आपको पास दिया और ये आप बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे थे और ये 90 डिग्री से आपने क्रॉस मार के गोल किया। You're simply superb and you're great, sir. You're great. पता नहीं क्या बात है, जब कोई मुझे नहीं पहचानता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई पहचानने वाला मिल जाता है तो रोने को जी चाहता है। इकबाल साहब, but this is all in the life. देखिए ना, सदा तो कोई भी टॉप पे नहीं रह सकता, सदा बादशाही तो खुदा के घर है। वैसे भी इनिंग्स चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसे खत्म तो होना ही होता है। हाँ, इनिंग्स कितनी भी अच्छी हो, बहरहाल उसे खत्म तो होना ही होता है ना। सलाम सर। वालेकुम सलाम। आओ आओ भाई, आओ आओ। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी वेरी सॉरी जी, आपको सुबह सुबह तंग कर रहे हैं। एक्चुअली सर वो आराम से बैठ कर बात करो, जल्दी करने से वक्त बचता नहीं बल्कि जाया होता। थैंक यू सर। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, थैंक यू। नाश्ता करो? नहीं थैंक यू सर, अभी इसी कार्य खैर से फारिग होकर आ रहे हैं। तो फिर चाय पियो। जी चाय। ये प्लेटें उधर कर दो। बच्चों का नाश्ता अच्छी भली मैं इसको पानीपत का मैदान बना देता। सर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गए? स्कूल अभी छोड़ कर आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज हेल्प यू सर। फिर मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं थैंक यू आंटी, ठीक है। ठीक तो है, लेकिन इसमें चाय नहीं है। ये गर्मी उस चाय की यादगार है जो इसमें थी। कैसे है? सर वो आपसे एक मशवरा लेना था। वो तो तुम यूनिवर्सिटी में भी ले सकते थे। सर वो आप 2 दिन से आए नहीं थे, हमने कहा शायद आज भी आप। खैर चलो बताओ। सर वो आपके तो नॉलेज में है, वो हमारा क्लासमेट गयास सर, वो इलेक्शन लड़ रहा है और अली मुमताज़ जी उसको अपोज कर रहा है। हाँ, तो रात सज्जाद साहब ने बताया था। टैज वगैरह बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं सर। रात उन लोगों ने 2.5 घंटे तो डिपार्टमेंट में फायरिंग की। और सर वैसे भी सारा दिन हमारे सपोर्टर्स को धमकियां, डरावे। जी That's nothing new. ये तो गुज़श्ता कई बरसों से हो रहा है। जी सर, वो तो रहा है। आप ये बता दीजिए ना सर कि अब हमें क्या करना चाहिए? बर्दाश्त। बर्दाश्त तो सर, लेकिन सर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। देखिए ना सर, अब कहीं ना कहीं तो इंसान रिटेलिएट करता ही है। यानी तुम उनसे उनकी जबान में बात करोगे? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम भी उसे काटोगे? That is stupid. लेकिन सर उसमें देखो, उनका इल्म और तालीम से सिर्फ ये वास्ता है मेरे अजीज कि वो यूनिवर्सिटी के रोल पर है, मगर वो तालिब इल्म नहीं है। दे आर नॉट स्टूडेंट्स। उनके वालिदैन उन्हें पैसे, कपड़े, मोटरसाइकिल और गाड़ियां देकर ये समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। वो उनके दाखिलों और पर्चों के पीछे तो भाग सकते हैं,
मगर उनकी तरबियत के लिए उनके पास वक्त नहीं। उनके वालिदैन उनके जुर्म में बराबर के शरीक हैं, और माशरे के वो तबके भी जो उन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को तालीमी इदारों में एक बेस चाहिए, सो वो उनकी ढाल बनते हैं, ये परवाह किए बगैर कि उनके फैलाए हुए जहर से कितने घर नीले हो रहे हैं। सर आप सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इसका कोई इलाज तो होना चाहिए ना। इलाज होगा, जरूर होगा, मगर उसके लिए रियाजत चाहिए, बहुत रियाजत चाहिए। होशमंदी, दूरअंदेशी, जज्बा और खुलूस नीयत चाहिए इसके लिए, और इन्हीं चीजों की कमी है यहाँ। देखो तुम यूं करो कि सज्जाद साहब को लिखकर रिपोर्ट करो। उनसे ज्यादा तवक्को तो नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारा प्रोटेस्ट ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। राइट सर। इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 दिन और आराम करें। अगर एक आध दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे आप, तो यूनिवर्सिटी बंद तो नहीं हो जाएगी, ज़िलज़ला तो नहीं आएगा वहां। ठीक हूं मैं। तुम लोग चाय पियो, मैं कपड़े बदल कर आता। जी। या मुनव्वरी, ओहो फायदा बेटे, सज्जो सज्जो बेटा। अरे मेहताब अंकल, आप कब आए? अभी अभी मैंने एंट्री डाली है। तुम सो गई थी शायद? जी बस ऐसे आंख लग गई थी। तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं फिर आ जाऊंगा। ले अब तो मैं जाग ही गई हूँ, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता आप बैठे हो और मैं सो जाऊं। खैर हो आपकी, तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। थैंक यू थैंक यू। वरना तुम्हारी अम्मी तौबा तौबा तौबा, दुनिया की वाहिद औरत है जिससे मैं डरता हूँ।